नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सहदेव सर। आज इस वीडियो में आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग या वर्गमूल होता क्या है। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, जैसे हमारी संख्या मान लो 7 है, 7 को 7 से ही गुना करते हैं तो ये वर्ग कहलाता है। जैसे 7 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब इसका अगर हम इस गुणनखंड को, जैसे 49 का गुणनखंड किए, 49 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 × 7। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का एक साइन होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम ये चिन्ह दे देंगे। तो 7 × 7 ये क्या करेंगे, जोड़ा लगा करके एक बाहर निकालते हैं तो ये 7 होता है। होता कैसे जान लीजिए, ये साइन का वैल्यू जो होता है 2⁴ होता है। तो अब यहाँ देखिए 7 × 7 को अगर लिखेंगे, रूट के अंदर लिखते हैं 7 × 7, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, का ये रूट हो जाएगा। अब इस रूट को जब तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर है 2⁴ होगा, तो ये 2 और ये 2 क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ क्या बच गया, 7⁴ बच गया, मतलब 7 हो गया। यानी कि अगर 49 हमारी पूर्ण संख्या दिया हुआ हो तो उसका वर्गमूल जो मेरा होगा वो कितना होगा, 7 होगा। मेरे ख्याल से आप वर्गमूल क्या होता है वो बढ़िया से आप समझ गए होंगे। देखिए वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, ठीक है। एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टराइज करना, उसको खंडित करना, और दूसरा है भाग विधि, ये लंबी प्रक्रिया है। अब आप समझिए कि गुणनखंड विधि है क्या। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 49 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसका वर्गमूल निकालने के लिए गए तो 49 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्या में, तो क्या हुआ, 7 × 7 हुआ। और इसमें क्या करते हैं, ये साइन दे देते हैं वर्गमूल का, और मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इस दोनों का जोड़ा लगा करके एक बाहर निकालते हैं तो ये 7 हो गया। ये हो गया हमारा गुणनखंड का विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मान लीजिए मेरा दिया हुआ है 125 का, तो 125 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि के द्वारा। तो 125 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5, यानी 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया। 125 नहीं, 625 का। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कहता है 625 का वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है। गुणनखंड करेंगे 625 का, कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 25, 125 5 कितना हो गया, 625 हो गया। ये साइन देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम अगर मैंने बताया कि जोड़ा लगा के निकालते हैं तो ये जोड़ा इसका हो जाएगा और ये जोड़ा इसका हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, 5 × 5 निकलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। अब कोई पूछेगा कि ये होगा कैसे, इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो क्या करेंगे, 5 पर पावर कितना होगा, 1 2 3 और 1 4 है, तो 4 पावर हो गया। और इस रूट को हटाएंगे तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, 2⁴ होता है, तो ये 2 से 2 2 जा 4 हो गया, तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि के द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दूसरा है मित्रों भाग विधि। जैसे मैंने बताया कि भाग विधि के द्वारा हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए एक पूर्ण संख्या हमारी दी हुई है 1024, ठीक है। तो भाग विधि के द्वारा हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, हम जोड़ा लगाते हैं, ये इससे जोड़ा लग जाएगा, इधर से जोड़ा लगाता है मित्रों, तो ये इससे जोड़ा लग जाएगा और ये इससे जोड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो 10 को हम भागा देंगे, कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 बार जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना से भागा देते हैं उसी संख्या से गुना करना चाहिए, और गुणनफल जो होगा वह दी गई संख्या के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दी गई संख्या हमारी जो है कितना है, 10 है, यानी 3 से भागा देंगे तो 3 × 9, 3 बार जाएगा, तो 3 को 3 से गुना भी करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ माइनस करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये प्रक्रिया को हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 और 3 यहाँ जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कितना आएगा, ये दोनों एक साथ उतरेगा, ठीक है। जैसे खेतों में क्या करते हैं हम लोग, हल चलाते हैं ना, तो एक बैल से कभी भी खेती हो सकती है नहीं, वो हमेशा जोड़ा चलता है। तो ये बैल जिस तरह से एक साथ जोड़ा चलता है, ये वर्गमूल भी सोच रहा उसी तरह से जोड़ा ही है जो साथ में चलता है। तो कितना उतरेगा, 2 और 4 यानी 24 उतरेगा। अब कितना हो गया, 124 हो गया, ठीक है। अगर हम 2 बार देते हैं तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है।
तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि ये 2 बार गया तो पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब है कि 1024 का हम जो वर्गमूल निकालेंगे वो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, 32। ये मेरा हो गया गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। कोई तरह का दिक्कत नहीं। प्रश्न अगर दिया हुआ हो कि भिन्न में दी हुई है उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो क्या करते हैं, पहले अंश का गुणनखंड करते हैं। 16 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 25 का कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जब वर्गमूल बनाएंगे तो वर्गमूल का ये साइन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसका जोड़ा लग जाएगा और ये जोड़ा लग जाएगा, तो कितना निकलेगा, बाहर निकलेगा 2 × 2, और ये एक जोड़ा लगेगा, एक बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 2 दूनी 4 बटे कितना हो गया, 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, अगर मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 1/5, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे 1 को, तो कितना हो जाएगा, 0.2 होगा। ठीक है, 0.2 को हम 0.20 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस दशमलव को छोड़ करके सीधा 20 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 0.2 का निकालेंगे तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे, कितना से जाएगा, 4 से जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 बार गया, माइनस कर देंगे, यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ जोड़ देंगे, जैसे मैंने अभी आपको विभाजन विधि के द्वारा बताया थे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ कितना बैठाएंगे, जब कोई अंक नहीं है तो अपने से हम जो क्या करेंगे, वह 2 ठो 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो 2 शून्य बैठा दिए, कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 लिखेंगे, 4 टाइम गया तो यहाँ 4 लिखेंगे। 4 चौक कितना हो गया, 16 के 6, हाथ में 1, 8 चौक 32, अरे कितना हो गया, 33 हो गया। अब 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ 3 और 3 क्या हो गया, कट गया। यहाँ जोड़ देंगे, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 8 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, पुनः हम 2 शून्य बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको चाहेंगे तो हम बार बार इसको निकालते जाएंगे और ये हमारी संख्या निकलती जाएगी। अब एक ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम जो एक कर रहे हैं, ये 64 जो हमारा है वह ये जो 84 है। ठीक है, 84 से 64 आधा से अधिक है। तो क्या करेंगे, ये 4 जो है इस जगह पे हम, यानी कि 0.44 आया है, यहाँ पे हम 0.45 लिख देंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर इससे आधी से कम संख्या है तब यही इसका वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन आधी से अधिक अगर आता है, जैसे 84 का आते 42 हुआ, ठीक है, तो 64 क्या है, 42 से ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में हम एक अंक जो है दशमलव के बाद का उसको प्लस कर देते हैं, तो 0.45 हो गया। किसी भी तरह का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। अब यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, वर्गमूल निकालने की कुछ और विधियां हैं। अगर वह संख्या पूर्ण में दिया हुआ हो, पूर्ण वर्ग में दिया हुआ हो, या और वो दशमलव में दिया हुआ हो, तो हम 2 तरीके से इसका वर्गमूल निकालते हैं। पहला तरीका जैसे दिया है 0.81 का वर्गमूल निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे तो 81 बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 81 को क्या कर सकते हैं, 9 × 9, 9 कितना हो गया, 81 हो गया। और 100 को क्या करेंगे, 10 × 10 करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 9/10 हो गया। और क्योंकि इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हम जोड़ा करते हैं, और यहाँ भी जोड़ा करेंगे, तो ये जोड़ा करके हमारा जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। और 10 से 9 को भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9 होगा। ठीक है, इस तरह से इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसी को दूसरे विधि से अगर हम ज्ञात करेंगे तब क्या करते हैं, इस 81 को, इस दशमलव को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 81 लिखेंगे, और 81 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर देते हैं। जैसे क्या हो गया, 9 × 9। ठीक है, इसको रूट में रखते हैं तो क्या हो गया, 9 × 9। तो इसका गुणनखंड किए तो 9 × 9 हो गया, तो कितना बाहर निकलेगा, 9 बाहर आएगा। अब ध्यान देंगे कि यहाँ दशमलव के बाद जितने अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद कितना है, 2 अंक दिया हुआ है, तो उसका 2 का आधा कितना होगा, 2 को 2 से भागा देंगे तो आधा कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा वो 1 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। चूंकि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जितना कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे उतना बेटर होगा। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न देखेंगे 0.0025 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा देंगे तो जीरो का वैल्यू खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। तो हम 25 लिखते हैं, बटे कितना हो जाएगा, एक पर कितना शून्य पड़ेगा, 4 ठो, 1 2 3 4 है तो 4 शून्य पड़ेगा, ठीक है, 4 शून्य, 2 2 4, 4 शून्य पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3 और 1 4 हो गया। इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 हो जाएगा, और इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य हो गया, ठीक है। वर्गमूल में हमने बताया था क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, तो ये 5 5 का जोड़ा लगेगा और ये इसका जोड़ा लगेगा और ये इसका जोड़ा लगेगा, तब क्या हो जाएगा, 1 5 मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बटे में यहाँ 2 10 आएगा, 10 गुने 10 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 5 बटे 10 दीजिए कितना हो गया, 100 हो गया, यानी कि 100 को 5 से 100 से 5 को भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 2 शून्य है तो यहाँ क्या होगा, 1 अंक है, तो ये कितना अंक हो जाएगा, 1 अंक और हो जाएगा, एक और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, यानी 0.05 आंसर होगा, ठीक है मित्रों। अब इसी को दूसरी विधि से हम गुणनखंड करते हैं, तब क्या करेंगे कि सिर्फ इस पॉइंट को हटा देंगे और 25 हम लिखेंगे, 25। अब क्या करेंगे, 25 का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 होगा, यानी यहाँ रूट में अगर लिख सकते हैं तो यहाँ भी रूट में लिखेंगे। अब कितना इसका आएगा वर्गमूल, एक जोड़ा लगेगा 55 का, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। अब हम ये कैसे जानेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद होगा, ठीक है मित्रों, ये हम बढ़िया से समझेंगे। अब गिनिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी जितने अंक दिए हुए हैं उसका आधा कर दीजिए, तो क्या करेंगे, 4 का आधा कितना होगा, 2 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कितना आया, ये 2 आया। इसका मतलब है कि हमारा इस अंक के बाद जो दशमलव पड़ेगा वो 2 अंक के बाद पड़ेगा, चूंकि 1 अंक मेरा है और 1 अंक अगर हम और यहाँ बैठा देते हैं तो 2 अंक हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 0.05। देखिए यहाँ भी मेरा आया था आंसर कितना, 0.05, और यहाँ भी आया द्वितीय विधि से क्या है, 0.05, लेकिन इससे ये आसान हो गया, तो द्वितीय विधि बहुत आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को भी सॉल्व करके देखते हैं ये कैसा बनता है। अब यहाँ पे दिया 0 1 2 1, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो ये 0 ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और बटे में 1 पर कितना शून्य होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। अब 21 का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड तो आपको पता ही, फैक्टराइज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुने 11, 11 गुने 11 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको रूट वर्ग निकालने के लिए कहता था, ये साइन आप दे सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। हम कैसे जानेंगे कि 10 गुने 10 गुने 10 10 गुने तो कितना बार हो सकता है, नहीं देखिए यहाँ कितना है, 1 2 3 4 है, यानी 10 का मल्टीपल जो होगा वो 4 ही बार होगा, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, एकदम बढ़िया, एकदम इसको कंसंट्रेशन में बढ़िया से आप बैठा लिए दिमाग में। अब इसका जोड़ा लगाएंगे तो ये जोड़ा यहाँ लग जाएगा और ये जोड़ा यहाँ लग जाएगा, साइन आप वर्ग का साइन देते हैं और यहाँ जोड़ा लग जाएगा, तब मेरा कितना निकलेगा, 11 11 का 1 11 बाहर आएगा, और ये 2 जोड़े बैल हैं तो एक एक करके बाहर आएगा तो 10 आएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 11 बटे कितना हो जाएगा, 10 दही है 100 हो गया। मैंने आपको बताया था अब कि यहाँ 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी कि यहाँ 11 लिखेंगे तो गिनेंगे 1 और 1 कितना हो गया, 2 अंक हो गया, तो पॉइंट मेरा यही हो गया, यानी 0.011 हो गया, ठीक है मित्रों। ये हमारा गुणनखंड विधि के द्वारा होगा। इसी को अगर हम द्वितीय विधि से ज्ञात करते हैं सेम क्वेश्चन को, तो इस क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो लिखेंगे सीधा 1 2 1, ठीक है, ये साइन आप दे दीजिए, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 11 गुने 11, जैसे मैंने ऊपर में किया है, ठीक है, तो ये जोड़ा लगेगा, ठीक है, ये जोड़ा बैल बाहर आ जाएगा एक ठो, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए हमारी संख्या ये 11 आई। अब हम ये कैसे जानेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद यहाँ पे दें, तो मैं गिनूंगा 1 2 3 और 1 4, तो मैंने अभी जैसे बताया था 4 को 2 से भागा देंगे तो 2 होता है, ठीक है, तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, तो 1 और 1 2 अंक, यानी यहाँ दशमलव पड़ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए 0.1 और 0.11 दोनों क्या इक्वल हो गया, यानी दोनों विधि के द्वारा हमारा वर्गमूल जो है सो एक ही प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर बड़ा अंक लेते हैं, इस तरह से हम किसी भी संख्या का जो दशमलव में दिया हुआ है और अगर वह पूर्ण वर्ग में दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। एक और बड़ी संख्या को हम लेके दिखाते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ दिया हुआ 0.000441, यानी इस दशमलव को हटाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये संख्या हमारी हट जाएगी, तो कितना बचेगा 441
बटे कितना हो जाएगा, एक पर कितना शून्य हो गया, 1 2 3, 1 2 3 6 होगा, यानी 1 2 3 4 5 और 1 6। अब 441 का वर्गमूल गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसको वर्ग की संख्या में आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप वर्ग की संख्या में लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 21 गुने 21 होगा, गुणनखंड करेंगे देखेंगे 21 गुने 21 आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, क्योंकि यहाँ पे 6 शून्य है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा लगेगा, ऊपर में कितना निकलेगा मेरा 21 निकलेगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, एक जोड़ा लग जाएगा, एक ये लग जाएगा और एक लगा, 3 जोड़ा लगा, यानी कि 1 पर कितना शून्य पड़ेगा, 3 शून्य पड़ेगा। अब यहाँ मेरा कितना आएगा, देखिए 21 आएगा, ठीक है। अब कितना अंक के बाद यहाँ दशमलव दें, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज़ है। तो फिर आप यहाँ पे चले आइए, गिनिए यहाँ कितना है, 6 डिजिट है, यानी 6 डिजिट का आधा करेंगे तो 2 से भागा देंगे, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 आ रहा है, यानी 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा सकते हैं। तो यहाँ मेरा 2 अंक ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 अंक कहाँ से लाएंगे, ठीक है, नानी घर जाते हैं वहाँ मिल जाएगा, लड्डू मिलेगा वहाँ खाने के लिए, तो ये रसगुल्ला यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ दशमलव बैठा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। हम इसको भिन्न में बना के करते हैं, तो इसी संख्या को अगर हम गुणनखंड के द्वारा करते हैं तो इस दशमलव को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 441 बचेगा। इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा, 21 गुने 21, ठीक है। तो एकदम देखिए छोटा सा है, जोड़ा लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर मैंने वही चीज आ गया कि यहाँ 6 संख्या है तो दशमलव कितने अंकों के बाद दे, तो 6 को 2 से भागा दीजिए, 2 तिया 6, 3 आ गया, यानी 3 अंकों के बाद देंगे। यहाँ 1 अंक और 2 अंक है, अभी 1 अंक कहाँ से लाए थे, नानी घर से क्या मिला था, रसगुल्ला मिला था, एक लड्डू मिला था, यहाँ दशमलव बैठा दिए, ये 0 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी कि यह विधि जो है वर्गमूल निकालने का, जो दोनों विधि मैंने बताया वो बहुत अच्छा है, लेकिन वह संख्या पूर्ण वर्ग में होनी चाहिए, चाहे वो दशमलव में हो या दशमलव में नहीं हो, ठीक है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि रूट अंडर 0.121 का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ नहीं है, ये दशमलव को हटा देंगे और लिखेंगे 1 2 1, और दशमलव को हटाएंगे तो 1 पर कितना शून्य पड़ेगा, 3 शून्य पड़ेगा, ठीक है। ऊपर का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 11 गुने 11 होगा, और नीचे का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 गुने 10 होगा। अब मित्रों यहाँ बिल्कुल बढ़िया से ध्यान देंगे, ये वर्गमूल का साइन दिया हुआ है तो हम भी यहाँ वर्गमूल का साइन दे देते हैं, ठीक है। ये जोड़ा लगेगा तो 11 मेरा बाहर निकल जाएगा, और ये अगर हम जोड़ा लगाते हैं 10 मेरा बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 10 आएगा, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे इसका ये कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 11/10 रूट 10, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन में अगर आंसर ये नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे इसका कोई आंसर नहीं है, बिल्कुल अच्छा से ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहता है 0.0625। तो क्या करेंगे, मैंने आपको, आप इसको सामान्य विधि से समझिए कि हम क्या करेंगे, इसको 625 लिखेंगे और वर्ग का चिन्ह दे देंगे, वर्गमूल का। इसका गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो जोड़ा लगाएंगे तो ये इससे जोड़ा लग जाएगा, 5 5 25 25 125 25 625, तो जोड़ा लगे कितना निकलेगा बाहर, 5 × 5, तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। अब हमको दशमलव कितने अंक के बाद देना है, ये बड़ा टेंशन वाला चीज़ है। तो मैंने अभी आपको इसके पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे संख्या गिनते 1 2 3 और 1 4, कितना है, 4 अंक दिया हुआ है। तो ये 4 को क्या करेंगे, 2 से आधा से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे, आधा का मतलब 2 होता है, 1/2 है ना, तो 1/2 से इसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। तो कितना है, 4 का आधा कितना होगा, 2 हुआ, यानी 2 अंक के बाद हमें दशमलव देना है, और यहाँ हमारा 2 अंक है इसलिए यहाँ दशमलव दे देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। इसका वर्गमूल मेरा ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक थोड़ा सा बड़ा अंक है, देखिए अभी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी आपको एक और बार समझा देते हैं। अब दिया हुआ है 441, 0.000441, तो एकदम सिंपल सा है कि इस 3 जीरो को हटा दीजिए और लिखिए सिर्फ 441, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21 गुने 21 हो जाएगा।
जोड़ा लगेगा तो मेरा 21 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ अंक कितना है, 6 अंक दिया हुआ है, तो 6 को भागा देंगे 2 से, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 का आधा कितना होगा 3 होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद जितना अंक दिया हुआ है उसका आधा अंक को गिन लेंगे, उसके बाद अंकों के गिन करके हम दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए 3 अंक दिया हुआ, या मेरा 2 ही अंक है। अभी मैंने आप लोग को बोला था कि नानी घर जाइए, वहाँ रसगुल्ला मिलेगा, रसगुल्ला लेकर के आइए, तो एक रसगुल्ला आपको वहाँ मिला, यहाँ बैठा दीजिए और इसके पहले 0 लिख दीजिए सुंदरता के लिए। जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, क्रीम लगाते हैं, सुंदर लगते हैं, तो इस तरह से ये संख्या सुंदर हो गई। ठीक है, इसका वर्गमूल आपका ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसमें दिया हुआ 0.09 का मान क्या होगा, वही चीज करेंगे जैसे अभी हमने आपको बताया। 0.09, इस 9 को 0 को हटा देंगे तो सिर्फ संख्या क्या बचेगी 9 बचेगी। तो 9 का हम गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ा लगेगा तो 1 बाहर आ जाएगा, 3 आएगा। अब यहाँ देखिए 2 अंक दिया हुआ है, यानी 2 को 2 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 1 आएगा, यानी 1 ही अंक के बाद दशमलव होगा। ऑलरेडी 3 मेरा 1 अंक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा दशमलव हो जाएगा, और इसके पहले एक सुंदर सा 0 बैठा देंगे, देखने में सुंदर लगता है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न कहता है मान ज्ञात कीजिए। कितना दिया हुआ है, √900। इसको क्या लिखेंगे 30 × 30 प्लस कितना हो जाएगा 0.09, तो 9 का कितना हो जाएगा 3 × 3। दशमलव कहाँ पड़ेगा, 1 दशमलव यहाँ होगा, 1 दशमलव यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक और 1 कितना हो गया 2 अंक हो गया। प्लस फिर 9 का है तो कितना हो जाएगा 3 × 3, लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब है कि 3 अंक यहाँ होना चाहिए और 3 अंक यहाँ होना चाहिए। ठीक है, इसका गुणनखंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 3 6 हो गया, यहाँ 6 अंक के बाद है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ा लगेगा तो कितना आएगा 30 आएगा, प्लस यहाँ जोड़ा लगेगा तो कितना आएगा 0.3 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ए और जोड़ा लगे 1 बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.003 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 जुटेगा किससे, अब इसको आराम से जोड़िए। देखिए 30 है, इसको 0 लिख सकते हैं, 0.3 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे, और फिर 0.003 है तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो गया, यानी 30.303, 30.303 ये सॉल्व हो गया। ठीक है मित्रों, बिल्कुल सावधानी से इसको बनाएंगे। उसी तरह का ये भी प्रश्न दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 20 हो जाएगा रूट के अंदर, प्लस अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0400 होती है, दशमलव के बाद ये 2 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 × 2, 2 अंक है तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ेगा, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव कितने अंक के बाद पड़ेगा 2 में, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 इसमें 3 इसमें, तो यहाँ 1 2 और 1 3, यहाँ दशमलव हो जाएगा, फिर उसी तरह से हो जाएगा 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ दशमलव हो जाएगा। इसको बाहर निकाल दीजिए, कितना आएगा, ये जोड़ा निकलेगा तो 20 होगा, प्लस ये जोड़ा निकलेगा बाहर तो 0.2 होगा, 0 सजाने के लिए लिख देते हैं, और ये भी बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, जैसे अभी यहाँ पे जोड़े, एकदम सावधानी से जोड़ेंगे, मेन जोड़ घटा में ही गलती होती है। इसको 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, पॉइंट हो गया, और यहाँ 0.2 हो गया, यानी 20.202। इसको बराबर में लिख सकते हैं 20.202, ये आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा छोटा प्रश्न रहता है, इसको बिल्कुल सावधानी से सॉल्व करें। अब यहाँ पे इस प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे देखिए 0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624 बाई
1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64 दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि ऊपर में 9 अंक है जो दशमलव के बाद है। नीचे में देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि नीचे पर दोनों दशमलव की संख्या जो है सो बराबर हो जाएगी। जब सोच रहा जितना ऊपर पैसा कर्जा उतना नीचे ही, तो क्या करेंगे, दोनों कर्जा बराबर हो गया, दशमलव को हटा दो तो लिखो 324 इंटू 81, बढ़िया से लिखिए इसको, 324 इंटू 81 इंटू कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 324 गुने 81 गुने 4624 बटे कितना हो जाएगा 15625 गुने हो जाएगा 289 गुने कितना हो जाएगा 29 गुने हो जाएगा 64। ठीक है, आप देखिए नीचे पर जो कटता है उसको काट दिए, 81 इकाई 81 नवा कितना हो जाएगा 729, ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप इसको 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4 2 6 और 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 से भागा देंगे, 9 से ही भागा दीजिए, जब 3 से कट रहा है तो 9 से भी कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया, 5 बच गया, 9 तिया 27 हो गया, 5 बच गया, 9 5 45, 9 छक 54 आने की इतना में ये कट जाएगा, तो ये भी कट गया और ये हमारा 9 जो है सो कट गया। और क्या कटेगा, अब देखिए इसको 8 से भागा देते हैं, 8 4 से भागा देंगे, 4 9 36 और ये 4 से भागा देंगे, 4 इकाई 4 और कितना हो जाएगा 2 4 छक 24 यानी 16 छक 64, 4 से कट जाएगा और ये 4 से भागा देंगे तो 4 9 कितना हो गया 36, 9 बार में कट गया। ठीक है, और कटेगा ये 9 2 11 और 8 19 हो जाता है, तो इसको इस 16 से भागा देंगे, 16 इकाई 16, ये कट जाएगा 289। ठीक है, ये 289 और 289 कट जाएगा, कितना बच गया मेरा 9 बाई बच गया 15625। प्रश्न क्या कहता है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो वर्गमूल का साइन दे देंगे, तो 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 इंटू 3 और इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, साइन लेंगे तो ये जोड़ा लग जाएगा, यहाँ इसका जोड़ा लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, तो ऊपर कितना निकलेगा 3 निकलेगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 5 5 25 5 125, 3 को 125 से भागा देंगे तो हो जाएगा 0.024, ये इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है मित्रों, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कहता है, प्रश्न दिया हुआ है 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर का होल रूट दिया हुआ है, पूरा यहाँ तक रूट है और +1, ये +1 रूट से बाहर है। कहता है इसको सरल करने के लिए बिल्कुल साधारण सा है, इसको क्या करेंगे 0.798 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसको तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा इसको 2 इंटू लिखिए, 2 इंटू 0.202। ठीक है, इंटू हो जाएगा 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, ये +1 रूट के बाहर, ये पूरा का होल रूट है। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 0.798 का क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा प्लस 0.202
202 का होल स्क्वायर हो जाएगा, का रूट हो जाएगा +1। अब ये स्क्वायर रूट क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा 2 और 8 कितना हो गया 10, 8 + 2 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 के 0 हाथ में 1 का 1 हो गया, ठीक है, और +1 है, यानी 1 को 1 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो गया, यही इसका मान हो गया, ठीक है। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद मित्रों।